अच्छा एक बात बताना, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर कोई इस समय यही बोल रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। मेरे भाई एक बात बताओ, 21, 22, 23 लास्ट 3 इयर्स के अगर मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू की बात करूं, एक बात बताना मुझे, क्या तुम अब लास्ट के कुछ दिनों में 4000 क्वेश्चन बना पाओगे? अरे छोड़ो यार 4000, तुम एक बात बता दो, जो तुमने 5000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्या तुम उन्हें रिवाइज कर पाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। लास्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं फॉर जेईई मेंस 2024, है ना? और घबराहट हो रही है क्या? टेंशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा ना कि किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, किन क्वेश्चंस को छोड़ दें, कौन से पीवाईक्यू लगाएं। इवन ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अभी थ्योरी पे फोकस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, मॉक टेस्ट दें। समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स को। ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखना। अच्छा एक बात बताना, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर कोई इस समय यही बोल रहा है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। मेरे भाई एक बात बताओ, 21, 22, 23 लास्ट 3 इयर्स के अगर मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू की बात करूं, टोटल चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मिलाकर के कितने होंगे? मोर देन 80 चैप्टर्स? यस और नो? ठीक है, 90 मान लेते हैं, ठीक। और एक चैप्टर में यार कम से कम 100 सवाल तो होंगे ही होंगे, अगर मैं मॉर्निंग और इवनिंग सारी शिफ्ट को मिला दूं तो। आप एक बात बताना, 90 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 9000। अब मान लेता हूं कि इन 9000 में से तुमने 5000 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे। एक बात बताना मुझे, क्या तुम अब लास्ट के कुछ दिनों में 4000 क्वेश्चन बना पाओगे? अरे छोड़ो यार 4000, तुम एक बात बता दो, जो तुमने 5000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्या तुम उन्हें रिवाइज कर पाओगे? क्या उन क्वेश्चंस को दोबारा री अटेम्प्ट कर पाओगे जो तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे? क्या सारे पीवाईक्यू को दोबारा से टच कर पाना फिजिबल है? क्या ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मैं हर चैप्टर में आपको मोस्ट प्रेडिक्टेबल और मोस्ट रिलीवेंट 10 से 15 ऐसे सवाल दे देता हूं कि उन 10 सवाल को करके तुम्हारा वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और जेईई मेंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके उन क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। और उसके लिए आपको हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन नहीं करने, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने, और वो 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मतलब मैंने क्या किया, आपका टास्क देखना, मैंने कहा 90 चैप्टर और हर चैप्टर में से लगभग 10 से 15 सवाल, ठीक। तो 90 into 10, दिस इज व्हाट 900 क्वेश्चन। और मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और इवन ये भी ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि ये वो 900 क्वेश्चंस हैं जिन 900 क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा एंटायर सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रिवाइज हो जाएगा, एंड मोर देन 40% क्वेश्चंस आपको इस बार इन 900 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। भाई और क्या चाहिए? आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए ना। और एक और बात बता दूं, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रिपीटिव फॉर्मेट का होगा। अगर मैंने एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस लिए तो वो 10 के 10 क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट होंगे। हर नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और ये आपके पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू तो आप लोग कर चुके हो ना। दीज आर द न्यू क्वेश्चंस। बस आप ये कर लो, क्या कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या? तो बस ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए अवेलेबल है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो। फ्री मतलब फ्री है। देखो अगर कोई चीज पेड होती तो ओपन बोलता हूं, इट इज फ्री, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स को गलत तरीके से गाइड किया जाता है, और लास्ट के मोमेंट जो कि स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के मोमेंट जो स्टूडेंट का एक फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, उस समय आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ओपन चैलेंज, दीज 900 क्वेश्चंस आर द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर द जेईई मेंस, एंड दीज आर द मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन फॉर द जेईई मेंस। और साथ ही साथ आपको इनकी आंसर की भी प्रोवाइड करूं, और मैं आपसे कहूं कि हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी है। ये ऐसा है ना, 9
सो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो सारे तो बनेंगे नहीं, इवन कुछ क्वेश्चंस में तो आपको डाउट भी आएगा, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो हो गया ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अब पॉइंट ये है कि सर ये क्वेश्चन बैंक हमें कैसे मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उस गूगल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अपना मेल आईडी या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो आप सही फिल करिएगा। रीजन क्या है, जब आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो वो गूगल फॉर्म हमारी टेक्निकल टीम के पास जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई तो उन प्रॉपर मेल आईडीज पर हम उस पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो भी आपने मेल आईडी फिल करी होगी ना, सॉफ्ट कॉपी। अब मुद्दा क्या है, मैंने क्यों बोला कि करेक्ट इन्फो फिल करना। मान लीजिए अगर आपने गलत मेल आईडी फिल कर दी या आपने अपना गलत फोन नंबर फिल कर दिया, तो उससे क्या होगा कि टेक्निकल टीम ऐसे फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देगा और वो पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपना मेल आईडी वही डालना जो मेल आईडी आपका चलता हो, जिस पर अगर हम मेल भेजें तो वो मेल चला जाए। क्योंकि देखो यार, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाना तो पॉसिबल है नहीं, और इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना, बस आपको अपनी इंफॉर्मेशन यहां पे सही तरीके से फिल करनी है। तो ये पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस। मैं आपसे यही कहूंगा, लास्ट मोमेंट पर कुछ ही दिन बचे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि एक गलत स्टेप, एक रैंडम एफर्ट आपके रिजल्ट को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। और ये 900 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है ना, जिसमें देखो यार, एक फिजिक्स के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि फिजिक्स के लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने ही डिजाइन किए हुए। तो फिजिक्स के बारे में मैं एक बात को लेकर के बिल्कुल कंफर्म हूं कि इन क्वेश्चंस को जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है ना, उनके जो फीडबैक्स है ना, वो फीडबैक्स ऑसम है। मतलब उन्होंने कहा कि सर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करके हमारे एंटायर पूरा फिजिक्स का 11th एज वेल एज 12th का सिलेबस रिवाइज हो गया। तो आप ये मान करके चलिए कि 300 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 350 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री एंड अबाउट 250 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब आप कैलकुलेशन करिए, 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 900। लगभग 900 के अबाउट क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री में काउंट थोड़ा कम रखा गया है, केमिस्ट्री में मैथ्स में कम रखा गया, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा रखा गया। तो भाई टेंशन मत लो, हम लोग आप सभी के साथ हैं। जो बोला जा रहा है उसको सिंसियरली करो, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सॉफ्ट कॉपी से करना है तो सॉफ्ट कॉपी से करो, नहीं तो उसका प्रिंट निकालो, और प्रिंट निकाल करके एक एक क्वेश्चन को करके जाना है। पीवाईक्यू करने का वक्त नहीं बचा, पागल मत हो जाओ पीवाईक्यू के पीछे, क्योंकि पीवाईक्यू करोगे तो देखोगे कि एक ही फॉर्मूले पे 5 सवाल कर लिए, उससे क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन आपको अगर मैं ऐसे 5 क्वेश्चन दे दूं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो भाई और क्या चाहिए इस समय पर। सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज करने हैं ना, तो फॉर्मूला बुक खोल करके पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चंस लगाने से होगा। तो मुझे लगता है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। इनके वीडियो सॉल्यूशंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो गूगल फॉर्म जिसको फिल करने से जो पीडीएफ है वो आपको मेल की जाएगी, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है भाई, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मस्त होकर के पढ़ाई करते रहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैदान में टिके रहिए। आपने इतनी शिद्दत से जो मेहनत करी है, डेफिनेटली ये मेहनत रंग लेकर के आएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।